हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th बायोलॉजी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्योंकि हमें पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उस सब्जेक्ट से यानी कि बायोलॉजी से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करें ताकि हमारे अच्छे स्कोर आ सके। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। कॉजेज़ यानी कि कारण, लॉस यानी कि नुकसान या कम होना, बायोडाइवर्सिटी जो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो रही है। तो बिफोर मूविंग ऑन हम उठाते हैं, पहले समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो अगर हम इसको इस वर्ड को ब्रेक करते हैं दो में तो ये टूटेगा बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, दैट मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जितनी भी हमारे अर्थ पे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अभी इसको हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया। अगर हम किसी एक एरिया की बात करते हैं तो उस जगह पर पाए जाने वाले जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर चाहे वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जैसे कि बैक्टीरिया हो, फंगी हो, या फिर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स में इंसेक्ट्स और मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, कुछ भी। तो किसी भी एक एरिया पर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस जगह के क्या कहलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो each of these species and organisms they work together in ecosystems like an intricate web to maintain balance and support life। जितने भी organisms एक जगह पर मिलते हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर और ये एक बैलेंस बनाए रखते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इसमें शो हो रहे हैं ये उस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अगर हम अर्थ की बात करें कि व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ, तो अर्थ पर पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे, उसकी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कहलाएंगे। एक एरिया की बात करेंगे तो उस एरिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स उस जगह की बायोडाइवर्सिटी होंगे। तो इट मैटर्स कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एक एरिया की बात कर रहे हैं या फिर ओवरऑल अर्थ की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज गिवन बाई सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसने दिया था ये टर्म बायोडाइवर्सिटी। इट वॉज गिवन बाई सोशियोबायोलॉजिस्ट का नाम था एडवर्ड विल्सन। अब आते हैं हमारा मेन कारण, वट आर द मेन रीजन्स जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। सो बेसिकली देर आर फोर मेन रीजन्स जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। इसलिए उनको हम बोलते हैं एविल क्वार्टेट। क्वार्टेट क्यों, क्योंकि चार हैं, और एविल क्यों, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो देर आर फोर मेन रीजन्स विच आर नोन एज द एविल क्वार्टेट। उनमें से पहला है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट जो रीज़न है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट इज़ द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। किसी भी ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह को हैबिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म से उसके रहने की जगह ही छीन लेंगे तो वो सर्वाइव कैसे करेगा, वो रहेगा कहाँ पर। और दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि डिवाइड, जो पर्टिकुलर एक एरिया असाइन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को या जहाँ भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसके अगर टुकड़े कर दिए जाएँ। पहले अगर मान लो एक बड़े जंगल में रहता था, अब उस जंगल के टुकड़े कर दिए गए हैं, तो पॉपुलेशन तो उतनी है कि अगर एक जंगल में 100 एनिमल्स रह रहे थे, अब उनको उसके टुकड़े कर दिए गए, 10 टुकड़े कर दिए गए मान लीजिए। तो 10, अब उनको सिर्फ एक टुकड़ा दिया गया रहने के लिए। तो पहले जो 100 एनिमल्स थे वो एक बड़े सारे एरिया में रह रहे थे, अब उन 100 एनिमल्स को उस 1/10 पार्ट में रहना पड़ेगा। कितना मुश्किल हो जाएगा। सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसके रहने की जगह जो है छीन लेना या उसको कम कर देना। द मेन कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। जब आप किसी भी
स्पीशीज़ के हैबिटेट को या रेसिडेंस को आप ख़राब कर दोगे तो क्या होगा, वो एक टाइम आएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द लैंड सरफेस नाउ कवर ओनली 6% ऑफ द लैंड एरिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले हमारे अर्थ पर 14% एरिया को कवर करता था, लैंड सरफेस को, लेकिन अब सिर्फ 6% बच गया है, यानी कि 8% कम हो गया है। Amazon rainforest, which is also called as the lungs of the planet, is being cut and cleared for the cultivation of soybeans and for the conversion to grasslands for raising beef cattle। यानी कि अमेजन रेन फॉरेस्ट है उनको हम लंग्स ऑफ द प्लानट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्सिमम जो एयर है, मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है, उसका प्रोडक्शन कहाँ से होता था? अमेजन के रेन फॉरेस्ट। अब इतने सारे पेड़ हैं कि लग कुछ परसेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन अमेजन रेन फॉरेस्ट से होता था, इसलिए उनको लंग्स कहा गया। लंग्स मतलब क्या काम होता है? ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन का काम आता है। तो हमारे लिए जो ऑक्सीजन है पूरे अर्थ पे, वो वहाँ से आती थी काफ़ी अमाउंट तक। अब उनको लोग कट करने लग गए हैं एंड दे आर क्लियर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन्स। उनको क्यों काटा जा रहा है? ताकि वहाँ पे सोयाबीन उगाई जा सके। एंड फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड्स टू रेजिंग बीफ कैटल। और फॉरेस्ट को काट के ग्रासलैंड बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे कैटल यानी कि जिनसे हमें दूध मिलता है या फिर मीट मिलती है, तो वहाँ पे कैटल की ग्रेजिंग के लिए ग्रासलैंड बनाए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये हैबिटेट कम कर दिया गया। नेक्स्ट है, when large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected। ये है आपका फ्रेगमेंटेशन का पॉइंट, कि अगर मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, लार्ज हैबिटेट है, उसको अगर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो जो मैमल्स और बर्ड्स हैं जिनको बड़ा एरिया चाहिए रहने के लिए, उनको क्या होगा, उनकी जो हैबिट्स हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उन पर असर पड़ेगा। जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, उनको एक जगह दूसरी जगह जाना होता है, तो उनकी एक्टिविटीज़ पर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है। नेक्स्ट इज द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पोल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज़। कुछ जगह पोल्यूशन भी बढ़ जाता है, पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो उनके लिए ब्रीथ करना मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज़ पे खतरा आ जाता है। और लास्ट 500 ईयर्स में इन दो रीज़न की वजह से, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से, बहुत सारी स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो गई है। The second cause of biodiversity loss is over exploitation of natural resources। एक्सप्लोइटेशन पहले ही एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि आप इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है। ऊपर से ओवर एक्सप्लोइटेशन, यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा उस किसी चीज़ का एक्सप्लॉइट करना या यूज़ करना क्या होता है, नुकसानदायक होता है ना। तो ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ह्यूमंस रिजल्ट्स इन डिग्रेडेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। जब हम किसी चीज़ का उससे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, मोर देन रिक्वायरमेंट, व्हेन योर नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, तो क्या होता है, ओवर एक्सप्लोइटेशन होता है। और ओवर एक्सप्लोइटेशन होने की वजह से जिस भी चीज़ पे हम डिपेंडेंट थे, जिसका हमने ओवर एक्सप्लॉइट किया है, वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल है स्टेलर्स सी काउ, पैसेंजर पीजन, आप सबने सुना होगा, है ना, कबूतर। एंड मैनी मरीन फिशेस हैव एक्सटिंक्टेड इन लास्ट 500 ईयर्स। आप सब जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हमेशा डिपेंडेंट रहा है नेचर पे अपने बहुत सारे नीड्स के लिए, जैसे कि प्लांट्स डिपेंडेंट हैं फॉर ऑक्सीजन, है ना, फॉर मेडिसिन, फॉर फूड, फॉर फ्रूट्स, फॉर बाकी चीज़ें। ऐसे एनिमल से डिपेंडेंट है फूड के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट मीडियम के लिए। तो जब उनकी ये नीड उनके ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब लालच बुरी बला है, जो लालच जहाँ आ जाता है वहाँ नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो व्हेन ह्यूमन नीड्स टर्न इनटू ग्रीड, तो क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल हमने देख ली है, स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पीजन। द थर्ड इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस इज़ एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। एलियन यानी कि एक्जॉटिक, जो उस जगह को बिलोंग नहीं करती है। तो जब एलियन स्पीशीज़ को हम इंट्रोड्यूस करते हैं अनइंटेंशनली, यानी कि हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि हम ले आए, है ना, गलती से ले आए, या फिर किसी और की हमें अच्छी लग रही थी
देखने में सुंदर थी तो चलो हमने वहाँ कुछ चीज़ें लगा दी, फिर पौधे ले आते हैं कि सुंदर, इसकी लीव सुंदर है, इसको यहाँ लगा देते हैं। तो हमारा इंटेंशन नहीं होता, पर अनइंटेंशनली भी हम नुकसान पहुँचा देते हैं। तो जब किसी कोई भी एलियन स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करी जाती है अनइंटेंशनली या फिर डेलिबरेटली या फिर जानबूझकर, तो कुछ क्या होती है, इन्वेसिव हो जाती है। इन्वेसिव यानी कि अपना कंट्रोल ज़्यादा जमाने लगती है एंड cause harmful impact resulting in extinction of the indigenous species। इंडिजिनस यानी कि जो पहले से वहाँ पे रह रही थी उनके ऊपर वो ओवर पावरफुल हो जाती है, और जो नेटिव स्पीशीज़ थी उस जगह की, वो क्या है, उन पे कंट्रोल करने लगती है, जिसकी वजह से जो नेटिव स्पीशीज़ है वो गायब होना स्टार्ट हो जाती है, एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एग्जांपल, नाइल पर्च, लार्ज प्रेडेटर फिश व्हेन इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया caused the extinction of an ecologically unique species of cichlid fish in the lake। पहले एक लेक विक्टोरिया है ईस्ट अफ्रीका में, जहाँ पर चिचलिड फिश रहती थी, वो उनका मेन रहना था, पहले वहीं रहती, वो सिर्फ वहीं रहती थी। बट बाद में क्या है कि एक नाइल पर्च, जो कि एक प्रीडेटर फिश है, प्रीडेटर यानी कि जो प्रीडेट करती है दूसरे फिशेस पे, उसको वहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब उसको वहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो उसको तो खाना मिल गया, तो वो किस पे फीड करती थी, चिचलिड फिश पे फीड करती थी, जिसकी वजह से जो चिचलिड फिश थी वहाँ पे गायब हो गई, और वहाँ सिर्फ क्या मिलती है, नाइल पर्च मिलती है। सेकेंड इज इन्वेसिव वीड स्पीशीज लाइक पार्थेनियम, जिसको हम बोलते हैं कैरेट ग्रास, लैंटना या फिर आइकोर्निया, जिसको हम बोलते हैं वाटर हायसिंथ। तो ये बेसिकली एक ऐसी वीड्स हैं, आइकोर्निया खासकर वाटर हायसिंथ, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसकी बहुत सुंदर लीव्स होती थी, तो दिखने में बहुत सुंदर लगता था, तो इसको वहाँ पे एक इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बट इसने क्या किया कि वहाँ के जो नेटिव स्पीशीज़ थी उनके लिए थ्रेट बन गई, जिसकी वजह से नेटिव स्पीशीज क्या है, गायब हो गई, और सिर्फ अब वहाँ क्या देखने को मिलती है, आपका वाटर हायसिंथ। नेक्स्ट एग्जांपल इज अफ्रीकन कैटफिश, जिसको हम क्लेरियस गैरीपिनस बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक्वा कल्चर के लिए, है ना। बट आजकल ये क्या कर रही है, जो इंडियन रिवर्स है वहाँ पे जो नेटिव फिश है उनको ये खा जाती है, जिसकी वजह से उनके लिए थ्रेट बन गया। तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन से हमने क्या समझा कि कोई नेटिव स्पीशीज़ वहाँ रहती थी, हमने कोई एलियन स्पीशीज़ वहाँ इंट्रोड्यूस कर दी जो कि थ्रेट बन गई नेटिव स्पीशीज़ के लिए, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ एक एक्सटिंक्शन जो है कर रही है। फोर्थ एंड लास्ट इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस इज़ को एक्सटिंक्शन। को मतलब एक साथ रहने वाला, एक्सटिंक्शन मतलब गायब हो जाना, यानी कि मान लो कोई भी दो स्पीशीज़ है, ठीक है, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, तो अगर उनमें से एक गायब हो गई या एक जो है उसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, तो जो उस पर डिपेंडेंट थी, जिसका वो खाना थी या फिर कुछ और रीज़न से डिपेंडेंट थी, क्या वो सर्वाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो यानी कि व्हेन ए स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट इन ऑब्लिगेटरी मैनर ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। यानी कि जब एक कोई भी स्पीशीज़ है और उस पर कोई भी एक प्लांट या फिर एनिमल स्पीशीज़ डिपेंडेंट है, ऑब्लिगेटरी यानी कि इंटरडिपेंडेंट मैनर में उसमें डिपेंडेंट है, तो अगर एक गायब हो गई तो दूसरी भी अपने आप ही गायब हो जाएगी। एग्जाम्पल कि अगर होस्ट स्पीशीज़ वो गायब हो जाता है, तो उसमें जितने भी पैरासाइट फीड करते थे वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ऐसे ही प्लांट और पोलिनेटर का म्यूचुअलिज्म, प्लांट जो है पोलिनेटर से डिपेंड करता है पोलिनेशन के लिए, तो अगर इंसेक्ट्स मान लो गायब हो गए जो उस प्लांट का पोलिनेशन कर रहे थे, तो क्या वो प्लांट सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो आई होप, तो यहाँ हमारे टॉपिक ख़त्म होता है। तो हमने 4 रीज़न पढ़े बायोडाइवर्सिटी लॉस के। पहला हमारा था habitat loss and fragmentation. Second one was over exploitation of natural resources. Third one was alien species invasion, and fourth is co extinction। आई होप आपको एक टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।